नमस्ते। वेलकम टू द विजन रूम। हम अक्सर सुकून और पीस की तलाश में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बाहर की दुनिया से हमको वो थोड़ा सा उसका ग्लिम्स मिल जाए। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे जो भी पीस और शांति हम बाहर ढूंढते हैं उसका अनुभव हमको भीतर होता है, अपने अंदर। और वो अक्सर तब होता है जब हमारा मन शांत होता है। आज इस मेडिटेशन के थ्रू हम अपने उस भीतर के शांत स्वभाव को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। अपने हाथों को पाम फेसिंग डाउनवर्ड पोजीशन में अपने नीज या थाइस पे कंफर्टेबली रख लें। नाउ धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एंड एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से अपनी नोज के थ्रू एक्सहेल करेंगे। अगेन एक और गहरी लंबी सांस लेंगे थ्रू योर नोज एंड धीरे से छोड़ेंगे। एक्सहेलेशन के साथ शरीर को भी थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ना शुरू करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे एंड फिर से धीरे से अपने नोज के थ्रू एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते जाएंगे और शरीर को भी थोड़ा ढीला छोड़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर आएंगे, अपने फीट की तरफ। अपने फीट का वेट नोटिस करेंगे। कोई सेंसेशन, कोई अगर टेंशन वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको मेंटली रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। ना अपनी अवेयरनेस को अब अपने एंकल्स की तरफ लाएंगे। ट्राई टू रिलैक्स। ना धीरे से अपने लोअर लेग्स की तरफ। ट्राई टू रिलैक्स योर काफ मसल्स। ना अपने नीज की तरफ। नाउ टुवर्ड्स योर थाइस। धीरे धीरे अपना अटेंशन धीरे धीरे मूव करते जाएंगे एंड बॉडी में आपको कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे कोई भी टेंशन फील होती है उसको जेंटली रिलैक्स करेंगे। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू योर हिप मसल्स। नाउ टुवर्ड्स योर लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक। हर एक इनहेल एंड एक्सहेल के साथ बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। टुवर्ड्स योर बेली, स्टमक, चेस्ट की तरफ, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, अपर बैक। धीरे धीरे अपनी सांसों को भी धीमा करते जाएंगे एंड बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। टुवर्ड्स योर शोल्डर्स, दोनों आर्म्स। हर इनहेल एंड एक्सहेल के साथ अलाउ द
towards your neck muscles. हर इनहेल एंड एक्सहेल के साथ अपने शरीर को और डीपर रिलैक्सेशन में लेते जाएंगे। ना अपना टेंशन अपने फेस मसल्स की तरफ लेकर आएंगे। एक एक करके सारी मसल्स को रिलैक्स करेंगे। टुवर्ड्स योर चीक, नोज, ईयर्स, आईज, फोरहेड एंड टॉप ऑफ योर हेड। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे एंड एक्सहेलेशन के साथ धीरे धीरे आप डीपर रिलैक्सेशन ऑफ स्टेट में मूव कर रहे हैं। हर इनहेल एंड एक्सहेल के साथ कीप मूविंग टू डीपर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। वेरी गुड। Now, अपना ध्यान अपने सेंटर ऑफ आईब्रोज के बीच में रखें एंड अपने माइंड स्पेस में विजुलाइज करें कि आप एक रूम के बाहर खड़े हुए हैं। उस रूम के दरवाजे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है द विजन रूम। अब आप धीरे से उस रूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। धीरे से दरवाज़ा आपके पीछे बंद होता है और रूम में एक सॉफ्ट पीसफुल लाइट धीरे धीरे उसके सेंटर से पूरे रूम में धीरे धीरे वो स्प्रेड हो रही है। पूरा रूम एकदम शांत है, एकदम स्थिर। और आप देखते हैं रूम के सेंटर में एक साफ पानी का पूल है। आप धीरे धीरे उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं एंड जैसे जैसे आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं आप और शांति में और स्टिलनेस में मूव करने लगते हैं। नाउ अब जाके उस पूल के साइड में बैठ जाते हैं। विजुअलाइज योरसेल्फ सिटिंग बिसाइड द पूल। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और आप उस पानी के सरफेस को देख रहे हैं। जस्ट लुक द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी पे उठती हुई छोटी छोटी लहरों को आप देख रहे हैं। एक लहर आती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है और फिर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। फिर से एक और लहर आती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है और धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। इस प्रैक्टिस को अपने माइंड में रिपीट करते रहिए।
पानी की एक लहर फिर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है, फिर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। फिर से पानी की लहर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है एंड फिर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। कीप रिपीटिंग दिस। फिर से एक लहर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है और फिर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। फिर से एक धीरे से एक लहर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगती है और धीरे से फिर से डिसॉल्व हो जाती है। अब अपनी हर सांस के साथ इन लहरों को ऑब्जर्व करते रहें। जैसे जैसे आपकी सांस भीतर जा रही है, जैसे जैसे आपकी सांस बाहर आ रही है, ठीक वैसे ही पानी में एक लहर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है और फिर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। इनको सिंक्रोनाइजेशन में रखें। पानी में फिर से एक लहर उठती है, जैसे आप इनहेल करते हैं, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है और एक्सहेल करते करते वो डिसॉल्व होने लगती है। फिर से एक लहर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है एंड धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। जैसे जैसे लहर डिसॉल्व हो रही है, अब और शांत होते जा रहे हैं। आपके मन में जो हलचल हो रही है वो भी धीरे धीरे इन लहरों के साथ शांत होती जा रही है। पानी में एक और लहर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है एंड फिर डिसॉल्व हो जाती है। You are practicing the art of observation. पानी में फिर से एक लहर उठती है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती है एंड फिर से डिसॉल्व होने लग जाती है। अब धीरे धीरे नोटिस करिए ये लहरें
कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। पानी और शांत होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है। जितना आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उतना ही वो शांत होता जा रहा है। पानी में फिर से लहर उठती है। अब उसका एक्सपेंशन कम है एंड वो डिसॉल्व हो जाती है। धीरे 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 पानी और शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे आपकी सांसें भी स्थिर होती जा रही है। सांसों की स्थिरता के साथ महसूस कीजिए पानी में बिल्कुल स्थिर होता जा रहा है। धीरे धीरे पानी एकदम स्टिल हो गया है, एकदम स्टिल। आपकी सांसें भी एकदम स्टिल हो गई है, एकदम धीमी। Just be in this space, in this stillness. Allow this stillness to grow in you. ये जो शांति और खामोशी आपको अपने आसपास महसूस हो रही है, इसको अपने माइंड स्पेस में, अपने मन में महसूस कीजिए। अब पूल के बीचों बीच एक हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और धीरे से वो पानी के ऊपर उठती है एंड धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ने लगती है। आपसे 5 मीटर की दूरी पे है। धीरे धीरे वो 4 मीटर की दूरी पे है, 3 मीटर, 2, 1। एंड धीरे से ये रोशनी आपके चेस्ट के सेंटर में आकर रिसाइड करती है। बहुत शांत, सॉफ्ट, वार्म एंड वाइट लाइट, सफ़ेद रोशनी ये धीरे धीरे आपके चेस्ट के सेंटर से पूरे शरीर में स्प्रेड होने लगती है एंड आपके पूरी बॉडी में एंड आपके माइंड स्पेस में शांति, सुकून और ठहराव आपको महसूस हो रहा है। देखने की कोशिश कीजिए, इस पल में आप संपूर्ण हैं। कोई चिंता या कोई विचार आए
उसको ठीक वैसे पानी की लहरों की तरह आने दें एंड जाने दें। बस आप उसको ऑब्जर्व करें और इस पल में रहें। इस खामोशी में रहें। और अब उस शांत पानी की तरफ देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आपका मन भी ठीक उस पानी की तरह है। आपके माइंड की ही वो रिफ्लेक्शन है। नाउ धीरे से विजन रूम से बाहर आएंगे अपने माइंड स्पेस में। दरवाजे को धीरे से बंद करेंगे। अपनी बॉडी को नोटिस करना शुरू करेंगे। आसपास कोई साउंड आ रहा है उसको नोटिस करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। महसूस करेंगे इनहेल करते हुए कि ये जो सांस आप ले रहे हैं, ये सांस, ये प्राण शक्ति, ये आपकी ऊर्जा का केंद्र है। एंड एक्सहेल करते हुए जो भी अनवांटेड स्पेस है वो सब बाहर निकल रहा है। एक बहुत गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल करते हुए महसूस करेंगे ये वाइटैलिटी आप इनहेल कर रहे हैं, ऊर्जा, ये प्राण शक्ति आप इनहेल कर रहे हैं। एंड एक्सहेल करते हुए जो भी अनवांटेड स्पेस है वो बाहर निकल रही है। धीरे से अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे। अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आईज पे लगाएंगे। फील द वार्मथ ऑफ योर हैंड ऑन योर फेस। Now, take your own time. Take your own time. Gently open your eyes. पीस या सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें बाहर से मिलती है। ये वो चीज़ है जो हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं। जब हम अपने थॉट्स को मैनेज करना सीख जाते हैं, जब हम अपने माइंड को हैंडल करना जान जाते हैं, तब पीस नेचुरली आती है। पीस कोई लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ नहीं है जो हमें अचीव करनी है। ये तो लाइफ की सबसे फंडामेंटल स्टेट है। अगर आप पीसफुल नहीं है तो आप अपना
फूड भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो पीस इज़ द बेसिक नीड ऑफ योर लाइफ। अभी जो पीस, जो सुकून, जो शांति आपने फील की, उसे अपनी लाइफ के अगले मोमेंट में भी अपने साथ लेकर जाएं। आई विश यू अ ब्यूटीफुल डे। टेक केयर। नमस्ते। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी मोटिवेशन की कमी नहीं है, डिसिप्लिन की कमी नहीं है और ना ही टाइम की कमी है। द रियल प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्टेड माइंड। एक ऐसा माइंड जो कॉन्स्टेंटली थॉट्स के बीच में जम करता है, ओवर थिंकिंग करता है, इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करता है और धीरे धीरे खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड देन गिल्टी फील करता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई वी क्रिएटेड माइंड स्कूल। एक ऐसा स्पेस जहां हम आपके इनर वर्ल्ड पर काम करते हैं। जिम से आप अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करते हो, माइंड स्कूल से आप अपनी मेंटल बॉडी को ट्रेन करते हो थ्रू गाइडेड मेडिटेशन, साउंड हीलिंग सेशन, ब्रेथ वर्क प्रैक्टिसेस एंड इमोशनल रीसेट टूल्स। माइंड स्कूल में हर मंथ हम लाइव सेशन करते हैं। यहाँ पे आप मेरे साथ एंड विद अदर टीचर्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हो। यहाँ पे 30+ से भी ज़्यादा गाइडेड टूल्स मिलते हैं। इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी। एंड अगर आप पैसों की बात करो तो वो तो छोड़ ही दो, जितने में आप एक चाय और समोसा लोगे उतने में आपका माइंड स्कूल का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड फोकस, हील इमोशनल नॉइड्स एंड मास्टर योर माइंड, देन माइंड स्कूल इज़ फॉर यू। जॉइन द कम्युनिटी और स्टार्ट कर दो अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज़ जो आपके पास है वो है आपका अटेंशन। एंड बिलीव मी, पूरी दुनिया आपको से छीनना चाहती है। सो विजिट www.shashankayo.com. I will see you inside.